अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद वक़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अब्तर। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। वक़ाल अल्लाहु तआला बिशानि हबीबिहिल करीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मआदिन जूदी वल करम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम। सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका व सल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामईन, खानक़ाह महबूब औलिया के इफ्तितारी इज्तिमा में आने वाले तमाम मुरीद और मुतक़िद, हमारे लिए ये खुशनसीबी है कि आज हम और आप आज के ये इज्तिमा इफ्तितारी और हमारी खानक़ाह महबूब औलिया और सरकार सैयदना हुसैन बिन अहमद शहीद यमनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के आस्थाने उनके क़ुर्ब में हम जो है एक बहुत बड़ी ज़ात मुबारका जिनका नाम है नाम इसमें ग्रामी सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा ज़किया बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। उनकी यौम विलादत के मौके पर जमादुल सानी का महीना चल रहा है। उनकी यौम विलादत के इस मुबारक मौके पर, क्योंकि बाज़ उलमा का कहना है कि जमादुल सानी में आपकी विलादत हुई, तो इसलिए हम इस महफिल को सजाए ताकि ज़िक्र अहले बैत हो जाए। ज़िक्र अहले बैत ये नजात का ज़रिया है। ज़िक्र अहले बैत ये अल्लाह ताला ज़िक्र अहले बैत करने वालों को गुनाहों को मुआफ़ फरमाता है। अहले बैत से मोहब्बत करने वालों को अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फरमाता है। अहले बैत से मोहब्बत करने वालों को अल्लाह ताला रिस्क में बरकत अता फरमाता है। अहले बैत से मोहब्बत करने वालों को अल्लाह ताला उनकी उम्रों को में बरकत अता फरमाता है। सरकार की हदीस मुबारक सरकार ने फरमाया, तुम ये चाहते हो कि तुम्हारी उम्र लंबी हो और तुम्हारी रिस्क में बरकत हो तो मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो। तो लिहाजा और क्योंकि हदीस पाक में मोहब्बत सरकार मदीना अलैहिस्सलाम का ये फरमान भी मौजूद है कि जो दुनिया में जिससे मोहब्बत करता है आखिरत में उसी के साथ उठाया भी जाएगा। और ये मोहब्बत की दलील क्या है, हम इनसे मोहब्बत करते इसका सबूत क्या है? तो उलमा ने फरमाया, जिससे तुम मोहब्बत करते हो उनका जिक्र ज्यादा करते हो। उसकी एक पहचान है। मोहब्बत की पहचानों में एक पहचान ये भी है कि जिससे आप मोहब्बत करते हो उसका जिक्र ज्यादा करते हैं। तो लिहाजा इसलिए देखिए हमें मोहब्बत है अल्लाह उसके रसूल अलैहिस्सलाम से, कुरान हदीस से, सहाबा अहले बैत से, बुजुर्गान दीन से। इसलिए हमारे यहाँ महफिलों में कभी जो है हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की शान व अज़मत की बात होती है, तो कभी जो है सहाबा की शान व अज़मत की बात होती है, तो कभी अहले बैत का जिक्र होता है, तो कभी औलिया किराम की शान व अज़मत की बात होती है। ये बात सबूत है जिससे मोहब्बत करते बनता उसका जिक्र करता है। तो खैर ज्यादा तमहीद बात ना नहीं चाहूँगा कि कुछ अहम बातें आपको समझना है। आज हम जो है ख़ास तौर पर ये जो कुरान पाक की आयत मुबारक मैंने पढ़ी इसकी थोड़ी सी मुख्तसर सी तफसीर कर मैं जो है अहादीस मुबारक की रोशनी में फिर आपको तमाम को जो है इंशाअल्लाह ताला कोशिश करूँगा सरकार मदीना अलैहिस्सलाम की शहजादी हज़रत खातून जन्नत का क्या मुकाम मर्तबा है। और आज मैं ये भी इंशाअल्लाह ताला जवाब दूंगा बाग़ फिदक क्या है, क्यों इसके बहाने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर लान करते हैं। क्योंकि हम अहले सुन्नत है, अहले सुन्नत व जमात वो नहीं है जो अहले बैत से मोहब्बत करे और सहाबा को गालियाँ दे। उनको राफ़ज़ी कहा जाता है, शिया कहा जाता है।
और हम वो भी नहीं है तो सहाबा से तो मोहब्बत करो और अहले बैत की शान में बेअदबिया करे, उनको खारजी कहा जाता है, वहाबी कहा जाता है। हम अहले सुन्नत है, हम सहाबा से भी मोहब्बत करते हैं और अहले बैत से भी मोहब्बत करते हैं। हम सहाबा का भी अदब करते हैं, अहले बैत का भी अदब करते हैं। हम सहाबा की भी इज्जत करते हैं, अहले बैत की भी इज्जत करते हैं। हम सहाबा इकराम की मोहब्बत ईमान समझते हैं, अहले बैत की मोहब्बत भी ईमान समझते हैं। लिहाजा दोनों में बैलेंस हम रखते हैं और यही बैलेंस सहाबा का था, यही बैलेंस ताबईन का था, यही बैलेंस तबे ताबईन का था, यही बैलेंस जो है औलिया इकराम का है, यही बैलेंस अहले सुन्नत व जमात का है। तो खैर आइए जो सूरह मुबारक मैंने तिलावत की, इसकी तफसीर में आता है मेरे और आपके प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जो मुबारक शहजादे का इंतकाल हुआ सैयदना इब्राहीम रज़ी अल्लाह ताला हुजूर के बेटे का जब इंतकाल हुआ मक्कातुल मुकर्रमा में, तो मुशरिकीन ने मक्का ने ताना दिया हुजूर को कि अब इनके आगे नस्ल नहीं चलेगी। इस तरह का ताना देना था और भी बेतुकी बातें मुशरिकीन ने हुजूर की शान में की। तब अल्लाह ताला ने ये आयत उतारी, इन्ना अअतैना कल कौसर, कि हबीब हमने आपको बेशुमार, इसके कई माने, कौसर के कई माने हैं। तफसीर में उलमा ने इतनी बातें लिखी है कि अगर उस पर बयान करूं तो वक्त इसमें हो जाएगा। तो कौसर के माने कि हबीब हमने आपको बेशुमार जो है मोजिज़े अता फरमाए हैं, हर खूबी आपको अता फरमाई है जिसकी कोई शुमार नहीं कर सकता। लेकिन इसमें एक माना ये भी है कि हमने आपकी नस्ल को क़यामत तक आबद रखा है, यानी आपकी औलाद, आपकी नस्ल मुबारक जो ये कहते कि मुनक़ती हो गई, कट गई, खत्म हो गई, जो मुशरिकीन ताना देते हैं ना, बल्कि आपकी औलाद क़यामत तक बाकी रहेगी। ये आयत मुबारक, इन्ना अतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, और हबीब इस शुक्राने पर नमाज पढ़िए, कुर्बानी दीजिए। और फिर अल्लाह ताला ने उन दुश्मनों को जवाब दिया जो हुजूर की शान में बेअदबिया गुस्ताखिया करते हुए कहते कि माज़अल्लाह हुजूर की नस्ल मुबारक जो है खत्म हो गई, अब उनके बेटे का दुनिया से ले जाना, फला फला बातें कर रहे थे। तो अल्लाह ताला ने उन गुस्ताखों को जवाब देगा, इन्ना शानियका हुवल अबतर, हबीब जो तेरी शान में बेअदबिया गुस्ताखिया करते हैं, असल में नस्लें उनकी खत्म हो जाती है, नस्लें उनकी तबाह हो जाती है तो तेरी शान में बेअदबी करते हैं, जो तेरी शान में गुस्ताखी करते हैं वो अक्सर उनकी नस्ल मुनक़ती हो जाती है, खत्म हो जाती है। और आज भी देख ले आप जो माज़अल्लाह हुजूर की शान में बेअदबिया गुस्ताखियां करते हैं, उनको औलाद नहीं होती। ऐसे तकरीबन वाक़यात आपको समझ में आएगा। तो खैर ये आयत मुबारका हुजूर की शान मुबारक और खासतौर अहले बैत की शान में भी है, और भी कुरान में हुजूर के खानदान मुबारक के मुतालिक आयतें हैं, लेकिन वक्त नहीं है कि उस तरफ जाओ। मैं अब्दुल सत्तार हमदानी साहब से मिला, मद्दज़िल आली जो बेहतरीन आलिम दीन है, उनकी किताब सीरत मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये आयत और उसकी मुख्तसर तफसीर मैंने आपको सुना दी। अब हुजूर के खानदान मुबारक का क्या मुकाम व मर्तबा है, यहाँ पर इस किताब से मैं आपको चंद हदीसें बिल्कुल तवज्जो से आप सुनेंगे, चेहरे उतार कर नहीं, चेहरे पे खुशी लाकर सुनेंगे। खातून जन्नत का जिक्र हो रहा है, अभी आगे समझेंगे कि क्या जिक्र हो रहा था, जिनके जिक्र सुनने के लिए मुझे उम्मीद है अल्लाह के मुक़द्दस फरिश्ते भी आकर बैठते हैं। तो लिहाजा वो मुकाम मर्तबा है खातून जन्नत का। पहले हुजूर के खानदान मुबारक की अजमत सुनिए ताकि पता चले कि हुजूर का खानदान मुबारक कितना आलीशान है, तो उनकी औलाद कितनी आलीशान होगी। लिहाजा हदीस पाक, पहले हदीस सुनिए आप। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि बेशक अल्लाह ताला ने बनी आदम में से अरब को चुना, अरब में से मुज़ेर को चुना, मुज़ेर से खुरैश को चुना, खुरैश से बनी हाशिम को चुना, बनी हाशिम से मुझको चुना। ये हुजूर खानदान कबीले किनारे अरब में जो कबीले थे, जो है मुज़ेर, खुरैश, हाशिम, तो सरकार फरमाए इन कबीलों में से सबसे बेहतर कबीले में मुझे पैदा किया। ये हुजूर का फरमान मुबारक हदीस से पता चलता। फिर एक और हदीस पाक है कि सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने खल्क बनाकर फरीक की मुझे, जब अल्लाह ताला ने खल्क को बनाया तो दो फरीक के मुझे बेहतर
बेहतर फरीक में रखा। फिर उनके कबीले जुदा किए तो मुझे सबसे बेहतर कबीले में रखा। फिर कबीलों में खानदान बनाए तो मुझे सबसे बेहतर घर में रखा, सबसे बेहतर खानदान में रखा। अभी हदीस पाक, अब आइए एक और हदीस पाक जो सरकार मदीना अलैहिस्सलाम फरमाते कि बेशक अल्लाह ताला ने औलाद इस्माइल अलैहिस्सलाम से, इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद से हमारे नबी है ना, अब देखिए सरकार फरमा रहे अलैहिस्सलाम कि बेशक अल्लाह ताला ने औलाद इस्माइल अलैहिस्सलाम से कनाना को चुना, कनाना से कुरैश को चुना, कुरैश से बनी हाशिम को चुना, बनी हाशिम में से मुझे चुन लिया। हुजूर अपने खानदान की अजमत बता रहे हैं, यानी किसने चुना, जरा इस पर गौर करने की बात है। किसने चुना? अल्लाह ताला ने। सरकार क्या बोला? अल्लाह ने इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से कनानों को चुना। चुनने वाला कौन? जो खुद बेऐब है। अगर इस हदीस की तशरीह करा जाए तो चुनने वाला कौन? जो हर ऐब से पाक है। आप और हम दामाद को चुन चुन कर लाते हैं, फिर भी इसमें ऐब निकल जाता है, फिर भी इसमें खराबी निकल जाती है, फिर भी गड़बड़ी हो जाती है। लेकिन मुझे बताइए, जो जात हर ऐब से पाक है वो अल्लाह ताला की जात मुबारक है। वो अल्लाह ताला फरमाता है, मैंने अपने हबीब को बेहतरीन खानदान, बेहतरीन लोगों में चुना और उसमें पैदा फरमाया है। जरा इस लफ्ज़ पे अगर बात समझ में आ जाए ना कि अल्लाह, हुजूर जो फरमाया कि अल्लाह ने चुना, ये बात भी समझ में आएगी कि अहले बैत, हुजूर का खानदान कितना आलीशान होगा जिस खानदान को अल्लाह ने चुना है। लिहाजा बेशक अल्लाह ने औलाद इस्माइल अलैहिस्सलाम को चुना और इस्माइल अलैहिस्सलाम के औलाद से कनाना को चुना, कनाना से कुरैश को चुना, कुरैश से बनी हाशिम को चुना और मुझे बनी हाशिम में मुझे चुन लिया। फिर एक और हदीस पाक, सरकार हदीस पाक भी जरा गौर करने का तलब है। सरकार मदीना अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैं हर करन और तबके में बनी आदम के बेहतरीन तबकात में भेजा गया, यहाँ तक के उस तबके में आया जिसमें मैं पैदा हुआ। यानी हुजूर फरमाते अलैहिस्सलाम कि हर खानदान में जो बेहतरीन लोग थे, बेहतरीन लोग से मुराद क्या? जो ईमान वाले भी थे और अच्छे अखलाक वाले भी थे, जो पाकीज़ा मिजाज वाले भी थे। सरकार की एक और हदीस पाक सरकार ने फरमाया कि मैं आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मेरे वालिद अब्दुल्ला तक जिन जिन की पुश्तों से अल्लाह ताला ने मेरे नूर को रखा, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर उनके बेटे शीश अलैहिस्सलाम, फिर जिन जिन के पुश्तों में मेरे नूर को रखा, मुंतकिल करता रहा। मैं पाक पुश्तों और पाक रहमों, पाक पुश्तों, पुष्ट कहते हैं पीठ मुबारक को, रहम कहते हैं पेट मुबारक को। अब देखिए हुजूर फरमाते आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मेरे वालिदैन तक, ये जुमला गौर करने की बात है। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मेरे वालिदैन तक, यानी हजरत अब्दुल्ला, बीबी आमिना तक, सुने सरकार फरमाते अलैहिस्सलाम, मैं पाक पुश्तों, पाक रहमों से मुंतकिल होता गया। जिन जिन के पुष्ट पे हुजूर का नूर रहा, वो ईमान वाले भी थे और अच्छे अखलाक वाले भी थे। ईमान से बड़ा उनसे शिरक नहीं हुआ, अखलाक से बड़ा बड़े नेकोकार थे। और जिन जिन के पेट पे हुजूर का नूर मुबारक रहा, सरकार फरमाते वो पाक थे। यानी अल्लाह ताला ने मुझे माज़ल्ला जिना के जरिए किसी के पेट में मेरा नूर मुंतकिल नहीं हुआ, जहां भी मेरा नूर जिसके पेट में रहा निकाह के जरिए हुआ है। पाक पुश्तों और पाक रहमों से मुंतकिल करते करते मुझे अपने वालिदैन के घर पैदा फरमाया। ये बहुत इसमें मैं अक्सर जवाब देता हूँ बकरीद के महीने में कि हुजूर अलैहिस्सलाम के पाक पुश्तों, पाक रहमों में मुंतकिल किए गए, तो इससे मुराद उलमा ने ये फरमाया कि हुजूर के जिन जिन के पुष्ट में हुजूर का नूर रहा वो ईमान के साथ साथ अच्छे अखलाक वाले थे। तो इससे पता चला कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद तारुक पाक थे, ईमान वाले थे, क्योंकि उनके पुष्ट में मेरे और आपके नबी का नूर मुबारक रहा है।
मदाकिदा वहाबी कहते हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद दोज़ख में जाएंगे, चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं बकरीद के महीने में। मगर ये हुजूर की गुस्ताखी है अलैहिस्सलाम कि ये कहना कि हुजूर के इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद जो है माज़अल्लाह मुशरिक थे। कुरान में जहाँ जिक्र आया है वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के चाचा आज़ार का है, जिसको वो या अभी कहकर पुकारा करते थे। खैर, अब मैं उस तरफ नहीं जाता, बहुत उसकी एक लंबी तफसीर है। आखिरी हदीस सुनाकर हम खातून जन्नत की बारगाह में आते हैं। आइए एक और हदीस पाक सुन लीजिए। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि एक मर्तबा जिब्रील अलैहिस्सलाम मेरे पास हाजिर हुए। तमाम फरिश्तों के सरदार जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हाजिर होकर मुझसे अर्ज किया कि अल्लाह ताला ने मुझे भेजा। जिब्रील अलैहिस्सलाम कहते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने मुझे भेजा, मैं जमीन के पौरब, पंचुम और नरम व कोहर हिस्से में फेरा, कोई कबीला या जमीन के चारों तरफ फिरा, कोई कबीला अरब से बेहतर ना पाया। फिर उसने मुझे हुक्म दिया, यानी अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया कि मैं तमाम अरब का दौरा किया, तमाम अरब का दौरा किया, तो कोई कबीला मुजीर से बेहतर ना पाया। फिर अल्लाह का हुक्म हुआ, मैंने मुजीर में तफ्शीश की तो कोई कबीला कनाना से बेहतर ना पाया। फिर अल्लाह ताला ने हुक्म दिया तो मैंने कनाना में गश्त लगाई तो कोई कबीला कुरैश से बेहतर ना पाया। फिर अल्लाह ने हुक्म दिया कि मैं कुरैश में फेरा किया तो कोई कबीला बनी हाशिम से बेहतर ना पाया। फिर अल्लाह का हुक्म हुआ कि सबसे बेहतर नफ्स तलाश करो। जिब्राइल, जो सबसे बेहतर नफ्स है तलाश करो, तो कोई जान आखा आपसे बेहतर मुझे ना मिला। ये हदीस पाक देखे अल्लाह कहता है जिब्रील जा तो सही, जा देख तो पूरी दुनिया को छान, देख, पंचुम देख, मशरिक देख, मगरिब देख, जुनूब देख, पूरी दुनिया छान और बताओ उनमें सबसे अच्छे लोग कहाँ पर है। कहा या अल्लाह तेरे हुक्म पर देखा तो मुझे अरब नजर आया। कहा ठीक है, अरब में भी छान, बोले ना सुभान अल्लाह। अरब में भी छान, तो मैंने अरब को छाना तो कबीला मुजेर से, कबीला जो मुजेर कबीला था उससे बेहतर मुझे कोई कबीला ना मिला। अल्लाह ने कहा मुजेर को भी छान, मुजेर को भी छान। जब मैंने मुजेर को छाना तो कनाना से बेहतर कबीला नहीं मिला, कनाना से बेहतर खानदान नहीं मिला। अल्लाह ने कहा कनाना को भी छान, है बोलो ना सुभान अल्लाह, कनाना को भी छान। तो अब से छानते छानते आखिरकार अल्लाह ने फरमाया ठीक है, कबीलों को देख लिया, खानदानों को देख लिया, अब सबसे बेहतर जो है नफ्स, जो सबसे बेहतर इंसान है उनको छान। तो जिब्रील कहते आका आपके बेहतर पूरी दुनिया में कोई इंसान मैंने देखा ही नहीं है। इमाम मोहम्मद रजा खान रहमतुल्लाह ताला अलैह का इश्क जाग उठा। इमाम मोहम्मद रजा खान रहमतुल्लाह ताला अलैह बोले थे, यही बोले सिकरा वाले, चमने जहां पे मैंने सभी छान डाले, तेरे पाए का ना पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। वाह सुभान अल्लाह। ये हदीसें पता नहीं, अच्छा ये हदीसें लिखने वाले मुझे इस राइटर मुसन्निफ पे बड़ा इत्मीनान है, अब्दुल सत्तार हमदानी साहब, हुजूर मुफ्ती आज़म के खलीफा, बहुत इत्मीनान है मुझे। आपका जब भी कलम आप लिखते हैं ना तो आपकी नजर में सैकड़ों किताबें होती है। अल्लाह उनके उम्र में इल्म बरकत अता फरमा, भी जिंदा है लेकिन बहुत बेहतरीन कलम चलाते हैं। जो किताबें का मुताला करता है, वो जो ज़ौक़ रखता है, शौक़ रखता है, जो इस बात पर छानबीन रखता है कि मुसन्निफ कैसे होते हैं, तो वो मेरी बात पर कभी इख्तलाफ नहीं करेंगे। वो कहेंगे हाँ अब्दुल सत्तार हमदानी साहब ने लिखा है तो यकीनन हदीस भी लाई है तो बहुत छान जान कर लाया होंगे। बोलो ना मोहब्बत से सुभान अल्लाह। लिहाजा अब इससे अंदाजा करे। अब एक आखिरी जो दो हदीसें मैं आपको, ये तो हुजूर के खानदान मुबारक, हुजूर की शान और अज़मत के मुतालिक से। हुजूर क्या फरमाते हैं, देखिए अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि क़यामत के रोज हर इलाका, हर रिश्ता रोज़े क़यामत खता हो जाएगा। हर एक का ताल्लुक क़यामत के रोज क्या हो जाएगा, बाप बेटे से जुदा, बेटा बाप से जुदा, पहचानेंगे नहीं, रिश्तेदारी वहाँ काम नहीं आएंगे। क़यामत के रोज बाप का रिश्ता, बेटे का रिश्ता, भाई भाई का रिश्ता, मामू भांजे का रिश्ता, कोई रिश्ता काम नहीं आएगा। सरकार फरमाते हैं अलैहिस्सलातु वस्सलाम क़यामत के रोज हर रिश्ता खता हो जाएगा, ना टूट जाएगा, लेकिन सिवाय मेरे रिश्ते के,
है, बोलो ना सुभान अल्लाह। सिवाय मेरे रिश्ते के कि मेरा इलाका और मेरा रिश्ता क़यामत में भी बरकरार रहेगा, यानी मेरा खानदान, मेरी अहले बैत का रिश्ता क़यामत में भी टूटने वाला नहीं है। ये हुजूर के फिर सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, यहाँ भी वही सरकार ने फरमाया टोपी और पैजामे के सब रिश्ते क़यामत में मुनक़ते हो जाएंगे मगर मेरे रिश्ते से, यानी मेरा रिश्ता बरकरार रहेगा। एक मिसाल दी सरकार अलैहि सलाम ने, और यहाँ कई हदीसें सरकार ने यहाँ पर जमा फरमाए हैं। अब देखिए मैं आपको एक और हदीस पाक सुनाता हूँ। सरकार मदीना अलैहि सलाम ने फरमाया कि मैं जन्नत में गया, जब मेराज की रात मैंने जब जन्नत में गया तो मैंने देखा जाफर बिन अबी तालिब, जानते ना हजरत जाफर तैयार रजी अल्लाह ताला अन्हु, जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चाचाजाद भाई मौला अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के सगे बड़े भाई, जो जंगे मौता में शहीद हुए हैं, जाफर तैयार, उनके बारे में हुजूर क्या कहते हैं रजी अल्लाह ताला अन्हु कि मैं जन्नत में गया तो मैंने मुलाजा किया, जन्नत में देखा तो जाफर बिन अबी तालिब का दर्जा ज़ैद बिन साबित के दर्जे से ऊपर है, ज़ैद बिन साबित के दर्जे से ऊपर है। मैंने कहा मुझे गुमान न था ज़ैद जाफर से कम है। पहले आप सुनिए ज़ैद बिन साबित कौन है? ज़ैद बिन साबित रजी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी है, सहाबा में मुफ्ती और फकीह का मुकाम रखते हैं। ज़ैद बिन साबित रजी अल्लाह ताला अन्हु ये बहुत बड़े मुफ्ती और फकीह सहाबी थे। सहाबा कराम हुजूर के दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद खुलफा के दौर में इनसे मसले मसाइल पूछा करते थे, और तो और सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खास तौर पर ज़ैद बिन साबित को यहूदियों के स्कूल में दाखिला करा और करा कर ज़ैद इनके स्कूल में जाओ और इनकी जुबान सीखो, इनकी जुबान सीखो ताकि तुम जो है उस सुरियानी जुबान के जरिए से भी अल्लाह ताला तुम्हारे जरिए से बहुत बड़ा काम लेने वाला है, ताकि तुम उस जुबान के जरिए से भी तबलीग कर सकते हो। तो हुजूर ने जिसको खुसूसी तौर पर सिखाया हो, इल्म में उनका इतना बड़ा मुकाम मर्तबा हो, सरकार फरमाते हैं मैं समझता था कि ज़ैद का मुकाम ज्यादा है, लेकिन जब जन्नत में गया तो मैंने देखा कि मेरे भाई हजरत जाफर तैयार का मुकाम ज़ैद बिन साबित से भी ऊंचा है। तो मैंने फरिश्तों से कहा मेरा तो गुमान ये था कि ज़ैद का दर्जा बड़ा होगा जन्नत में, लेकिन मैं देख रहा हूँ यहाँ जाफर तैयार का मुकाम मर्तबा ज़ैद बिन साबित से बड़ा है। तो फरिश्तों अर्ज करते हैं कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका बात दरअसल ये है जाफर तैयार को जो मुकाम और मर्तबा मिला है वो सिर्फ आपकी निस्बत से मिला है। बोलना मोहब्बत से सुभान अल्लाह। यानी उनका दर्जा ज़ैद का अपनी जगह, लेकिन वो जाफर तैयार को अल्लाह ने कहा ये मेरे अहले बैत के खानदान का है, मेरे हबीब के खानदान का है, मेरे महबूब के खानदान का है। तो अल्लाह ने फरमाया कि अब इसका दर्जा बुलंद रखा जाए। ये हदीस पाक भी हजरत जो है अब्दुल सत्तार हमदानी साहब अपनी किताब में जो सीरत मुस्तफा जाना में से मैं चंद 5-6 हदीसें आपके सामने रखकर खानदान अहले बैत, क्योंकि अक्सर हम सुनते रहते हैं तो मैंने चलो भाई कुछ ऐसी हदीसें बताओ जो आपको कम सुने में आती है, तो मैंने ये तमाम हदीसें आपके सामने रखे, वरना मैं बताता कि हसन हुसैन का मुकाम क्या है वो अक्सर अहले मुहर्रम के महीने में अक्सर हम सुनते रहते हैं। अब आइए अपने जहन में कुरान का तस्वुर करें ताकि जहन पाँव को साफ होकर इन बातों को सुने। ये वो शख्सियत है, वो ये ज़ात मुबारका है कि हमारी सोच भी थोड़ी देर के लिए भी गलत मलत ना हो, तस्वुर करे कुरान का, फिर इन बातों को समझे तो इंशाअल्लाह वो बात आपके दिल दिमाग में बैठ जाएगी। आइए मैं आपको खातून जन्नत की बारगाह में लेके जाता हूँ। खातून जन्नत बीबी फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा के मुताल्लिक़ उलमाए सीरत ने कहा कि आपकी विलादत कब हुई, तो इसमें बहुत ज्यादा इख्तिलाफात पाए गए तारीख में। किसी ने कहा, जमहूर उलमा का कहना यह है कि मेरे और आपके प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 35 साल थी। कितने सब मिलकर कितने 35 साल थी तब खातून जन्नत पैदा हुई, बीबी खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर। और ये हुजूर की सबसे छोटी बेटी है।
और याद रखें बीबी खदीजातुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 5 बेटे, 4 बेटियां और एक रिवायत में 7 है, 2 बेटे एक रिवायत में 1 बेटा, ठीक है। और ये तैयब ताहिर भी जिक्र आया है, लेकिन इब्राहिम सैयदना इब्राहिम जो हुजूर के बेटे थे, इसमें तो किसी को इख्तिलाफ नहीं कि आपका नाम सैयद इब्राहिम था। तो 5 बेटे पकड़े हैं, 4 बेटियां। सबसे बड़ी बेटी का नाम बीबी ज़ैनब, उनके बाद बीबी रुकैया, फिर उनके बाद उम्मे कुलसुम, उनके बाद तैयबा ताहिरा आबिदा ज़ाहिदा बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। तो ये 5 और हज़रत इब्राहिम 5 बेटे। फिर हज़रत खदीजातुल कुबरा को अपने पहले के शौहर से 2 बेटे थे। कितने बेटे थे? 2। तो ये 5 और 2 कितने हो गए? 7। और फिर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने बचपन में हजरत मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपने चाचा से ये कहकर हजरत अली को बचपन ही में गोद ले लिया, कहा कि चाचा आपके हालात बड़े खराब है, अब अली मेरे घर में पला और बड़ा होगा। मौला अली को सरकार अलैहिस्सलाम ने गोद लिया और अपने घर में लाकर रखा। तो तैयबा ताहिरा जो मलाइकातुल अरब थी, अरब की मलिका थी, जिनके बारे में जिनका नाम खदीजातुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है, ये वो मुकद्दस खातून हुजूर की मुकद्दस बीवी है, जिनके जाने पर सरकार को बहुत गम हुआ। और सरकार जिस महीने जिस साल में अम्मा जान खदीजातुल कुबरा दुनिया से गई है, उस महीने उस गम को आपने गम का साल रखा, हुजूर ने उस नाम क्या रखा? ये गम का साल है, ये गम का महीना है। लिहाजा वो खदीजातुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर के निस्बत से 9 बच्चों की तरबियत करती थी अपने घर में। कितने? 9। अगर 2 बेटे मान लिया जाए खदीजातुल कुबरा तो 10 बच्चों की तरबियत अम्मा खदीजातुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा करती थी अपने घर में। तो खैर ये बड़े शहजादी जो सबसे छोटी लाडली शहजादी आपकी तैयबा ताहिरा बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये जो शहजादी है आपकी चहेती और सबसे लाडली, और अल्लाह ने इनको बहुत ऊंचा मुकाम मर्तबा अता फरमाया है। वो कैसे कि आप देखें कि जब हुजूर अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 35 साल थी सरकार अलैहिस्सलाम जब आप पैदा हुई, और खदीजातुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है जब ये पैदा हुई तो घर में नूर का एक उजाला फैला। बोलो ना सुभान अल्लाह। नूर का एक रोशनी एक उजाला फैला। और क्यों ना फैलता, इमाम अहमद रज़ा ने यही तो फरमाया तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर तेरा सब घराना नूर का। अब आप क्या जो बचपना है खातून जन्नत का बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जो बचपना है, तो खैर वो भी आपको बताऊंगा। तो आपका जो नाम है अल्लाह का हुक्म हुआ अपने हबीब को कि आपका नाम फातिमा रखा जाए। किसके हुक्म से रखा गया? सब मिलकर किसके हुक्म से? किसके? अल्लाह के हुक्म से। तो आपके कई अलक़ाबात है, जैसा नाम वैसी जात, यानी जिसको अरबी मुकाले में कहते हैं इस्म मुसम्मा, है ना? इस्म मुसम्मा जो नाम है वो नाम का असर भी है। नहीं समझे आप? मिसाल के तौर पर अगर कोई जो है एक साहब गोरे नहीं है लेकिन वो गोरे भाई बोल, तो नाम गोरे भाई रखने से बंदा तो गोरा नहीं है, लेकिन अगर वाकई गोरा हो नाम भी गोरे भाई रखे तो इस्म मुसम्मा इसको कहते हैं। नाम भी ऐसी है तो जात में वो असर भी वैसी नजर आता। बात समझे? नाम ऐसी है तो जात में असर भी वही है। तो इसी तरह खातून जन्नत के जो नाम है जैसा नाम जात भी ऐसी है। बोलो ना सुभान अल्लाह। जैसा नाम है इस्म मुसम्मा जिसको कहते हैं अरबी मकाले में, जैसा नाम ऐसा ही वही नाम के असर आपके अंदर मौजूद है। अब देखिए नाम क्या है? फातिमा। मैं एक एक नाम का जो है माना बताऊंगा। अल्लाह हदीस पाक में आता है फातिमा का मतलब है, सुने, फातिमा का मतलब है छोड़ने वाली, छुड़ाने वाली, दूर होने वाली। फातिमा का मतलब जैसा कि आप देखिए जब माँ का हुक्म ये है कि बच्चा जब पैदा हो तो उसको दूध पिलाने की मिकदार कुरान कहता है 2 साल तक।
कितने साल तक पिलाना है बच्चे को दूध? माँ को हुक्म क्या है? ये कुरान में आयत है मुबारक है, कुरान की आयत है कि माँ अपने बच्चे को दूध 2 साल तक पिला सकती है, उसके बाद छोड़ाना उसको हुक्म है, उसके बाद जायज नहीं है। बहुत से इसकी वजूहात है साइंस के हिसाब से भी, और ये तो कुरान जब मना कर रहा है तो साइंस के हिसाब से भी उसके पीछे कोई वजूहात बहुत है। तो खैर 2 साल जब बच्चे को दूध छुड़ाना होता है तो फती कहते हैं उसको, यानी छुड़ाना, फती कहते हैं अरबी, क्या कहते हैं उसको? फती यानी छुड़ाना। तो फाती से बना फातिमा, फातिमा। अब हदीस पाक सुने, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया कि मैंने अपनी छोटी बेटी का नाम फातिमा इसलिए रखा है कि अल्लाह ताला ने मुझे कहा है, ऐ हबीब, जो ये तेरी बेटी फातिमा और उनकी औलाद से मोहब्बत करता है मैं उनको दोज़ख से छुड़ा देता हूं। बोलो मोहब्बत से सवाल है, यानी इनसे मोहब्बत करने वाला अल्लाह उनको दोज़ख से आजाद कर देता है, यानी वो दोज़ख में जाएगा इंशाअल्लाह इनकी औलाद। तो इसलिए नाम फातिमा, छुड़ाने वाली, किसे? दोज़ख से छुड़ा। बोलो ना सुभान अल्लाह। इसलिए अभी जो शेर दाऊद खादरी पढ़ रहे थे, नाम भी फातिमा रखा, तो मैंने कहा ये हदीस की तर्जुमानी है, हदीस की तर्जुमानी है। इसके अलावा भी जो नाम आपके और टाइटल है तो जात में वो बरकतें है, तभी तो टाइटल है। अब उसके अलावा टाइटल देखें, आपका एक नाम है ताहिरा, और ताहिरा का मतलब पाकबाज खातून। आपसे ज्यादा पाकी क्या होगी जिनके बारे में अल्लाह ताला कुरान में आयत तत्हीर उतार रहा है, पाकबाज खातून। फिर आपका नाम है, दूसरा एक नाम है मुताहिरा, मुताहिरा का मतलब पाक और साफ खातून। है उनकी चमक, उनकी धमक क्या है? मैंने कहा ना पहले कुरान जहन में रखे, इन बातों को जहन में बिठाई ताकि हमारा जहन बिल्कुल कुरान की तरफ हो, तो इंशाअल्लाह पाक बातें ही हमारे ख्याल हो। क्योंकि हम ये वो शख्सियात है, इनका जिक्र भी सुनना है तो जहनों को साफ सुथरा रखना जरूरी है, ख्यालों को साफ सुथरा रखना जरूरी है। कहीं हमारा ख्याल, हमारा जहन कहीं और जगह ना जाए, तो उलमा कहते हैं बेहतर है कि कुरान का तसव्वुर करो ताकि तुम्हारा जहन पाक को साफ रहे, तुम्हारा ख्याल पाक को साफ रहे, क्योंकि ये मुकद्दस जात है जिनकी पाकी अल्लाह ताला कुरान में बयान फरमाता है। आप देखिए, मैं और एक है ज़किया, ज़किया, ज़किया का माना है अच्छे अखलाक और आदत की मलिका। अभी मैं बताऊंगा कि पहले मैं नाम बता रहा, नाम के फायदे बता रहा। और एक है रजिया, आपका नाम एक टाइटल है रजिया, जिसका नाम है जो अल्लाह और रसूल की रजा पर राजी रहने वाली, अल्लाह उसके रसूल की रजा पर राजी रहने वाली। और एक है आपका नाम सैयदुन निसाई अहले जन्नत, जन्नती औरतों की सरदार। और एक आपका टाइटल है सैयदुन निसाइल आलमीन, सारे जहां के औरतों की सरदार। बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। अब ये एक और आपका टाइटल बड़ा मशहूर है जिसका नाम है ज़हरा। आपका जोहरा बच्चे कह देते हैं, जोहरा नहीं ज़हरा, माना बदल जाता है। जोहरा अगर जा पे पेश देखो, जोहरा पढ़ेंगे तो माना बदल जाता है। ज़हरा, ज़हरा क्या है? तो ज़हरा का माना है, ज़हरा असल में आपका लक़ब है जिसका माना है कली के। ज़हरा का माना क्या है? कली, कली जो बहुत खुशबूदार फूलों की तरह कहते हैं, कली जो बहुत खुशबू देती है, उसको कहते हैं अरबी में ज़हरा। बोलो ना सुभान अल्लाह। ज़हरा कहते हैं। अब चलना, सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला यहाँ तफसीर करते फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी फातिमा को ज़हरा इसलिए कहा है कि आप फरमाया करते थे कि ये जन्नत की एक कली है। और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम अक्सर खातून जन्नत को करीब लाकर सूंघा करते थे, फरमाते थे फातिमा तेरे जिस्म से मुझे जन्नत की खुशबू आती है। हाय हाय हाय, क्या खूब कहा। बुतूलो फातिमा ज़हरा लक़ब इस वास्ते पाया, बुतूलो फातिमा ज़हरा लक़ब इस वास्ते पाया कि दुनिया में रहे और दीन पता, और के दुनिया में रहे और दे पता जन्नत की निकहत का।
दुनिया में रहे और दे पता जन्नत की निगहत का, लिहाजा और आपका एक नाम है बुतूल, ज़हरा नाम बुतूल। बुतूल इसलिए आपको कहा जाता है कि बुतूल का माना है कट के रहने वाली, अलग रहने वाली, कट कर जुदा रहने वाली। तो आपका नाम के साथ बुतूल इसलिए आ जाता है खातून जन्नत के नाम। हाँ, जैसे नाम, जैसे टाइटल, जैसे अलक़ाबात है ना, खुदा की इज्जत और जलाल का कसम, अगर तो खातून जन्नत की सीरत पढ़ेगा तो कहेगा वाह भाई वाह। जैसे नाम टाइटल है, अमल भी ऐसा है, उस जात में ऐसी बरकतें भी अल्लाह ने ऐसी रखी है। बुतूल का एक माना है कट करने वाले, कि आप दुनिया से बिल्कुल कट कर रब की इबादत करते थे, इसलिए आपको बुतूल भी कहा जाता है। जो दुनिया से अलग थलग, दुनिया में है लेकिन दुनिया की मोहब्बत से अलग थलग, दुनिया से कट कर रब ही की इबादत करने वाले, इसलिए आपको बुतूल भी कहा जाता है। आप की विलादत मुबारका के मैंने अभी आपको बताया कि अरब 35 साल हुजूर की उम्र मुबारक थी, उस वक्त आपकी विलादत हुई, और जब आपकी विलादत हुई तो आपके बचपन के हालात में आता है कि अरब का जो दस्तूर था कि बच्चों को देहात में माएँ भिजा देते थे कि कोई दाई के यहाँ, जैसे हमारे आका करीम रहमत कौनैन अलैहिस्सलाम दाई हलीमा के घर गए थे, लेकिन बीबी खतीजातुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला ने खातून जन्नत को किसी के यहाँ नहीं बल्कि खुद पाला, घर में रख कर तरबियत की। हाय बोलो ना सुभान अल्लाह। खातून जन्नत को, अरे कौन है बीबी खतीजा? मेरे और आपके प्यारे आका रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो मुक़द्दस बीवी है कि जब ये गारे हिरा जब जाती थी अपने शौहर अपने रसूल अलैहिस्सलाम को खाना देने के लिए, तो दिन में 2 चक्कर करती थी, और इनके चक्करों के आने जाने को देख जिब्रील अलैहिस्सलाम आकर कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपको सलाम कहता है, और साथ ही साथ अभी खतीजा आने वाली ही है, अल्लाह उनको भी सलाम कहता है। अरे अल्लाह जिनको सलाम भेजे, अरे यारो ये ऐसी बातें हैं खवाली के बाजबे ठिदकने के नहीं, वश तो इन बातों में आना चाहिए, कैफियत तो इन बातों में तुम्हारे अंदर आना चाहिए, तुम्हारा दिल तुम्हारी रूह तो इन बातों में चमकना चाहिए, तुम इन बातों में खुश होना चाहिए कि सोचिए कि अल्लाह जिस जात को सलाम भेजे, अल्लाह जिसको सलाम भेजे, वो खतीजातुल कुबरा का क्या मुकाम मर्तबा होगा। हाय हाय हाय, वो खतीजातुल कुबरा, इनकी तरबियत में हुजूर खातून जन्नत पली और बड़ी है। बोलो ना सुभान अल्लाह। अब जब ये खातून जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बीबी फातिमा ज़हरा का अगर बचपन आप देखें तो बचपन से आपने बहुत तकलीफों को देखा, क्योंकि जब ऐलान नबूवत हो गया, आपकी उम्र मुबारक 6 या 7 साल थी, आपको पता चला कि मेरे अब्बू जान यानी अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम काबे के सामने नमाज पढ़ रहे थे। अबू जहल, उतबा, शेबा जैसे बदबख्त लोगों ने आपके जिस्म अत्तर पर ऊंट की गलीजात को आपके पीठ मुबारक पर रख दिया, उजड़ी को रखा, जो ऊंट काटने के बाद जो उजड़ी से हड्डी ढांचा होता है उजड़ी को रखा, मेंगलियों को रखा, आप सजदे में थे मेरे और आपके नबी अलैहिस्सलाम, और मुशरिकीन ने आपका मजाक बनाने के लिए, आपका मजाक उड़ाने के लिए, आपको तकलीफ पहुंचाने के लिए जब मेरे और आपके नबी अलैहिस्सलाम सजदे में थे तो उन ऊंट की उजड़ी को रख दिया गया। अब जब ये बात तैयबा को पता चली, ताहिरा को पता चली, खातून जन्नत को पता चली, बीबी फातिमा को पता चली, जिनकी उम्र लगभग 7 या 8 साल बड़ी मुश्किल से है, दौड़ते अपने घर से आई और आकर जो है पहले अबू जहल को अला फला कहा, बड़ा फुला कहा, और बड़ा फुला कहकर पहले वो गलीजात को ढकला और अपने वालिद के पीठ मुबारक से जो है गलीजात को साफ किया। सरकार सजदे से सर उठाते हैं और रब की बारगाह में दुआ करते हैं कि या अल्लाह, खास तौर पर हुजूर कह रहे हैं या अल्लाह अबू जहल को मत छोड़ना, उतबा को मत छोड़ना, शेबा को मत छोड़ना, इनको पकड़, उमैया को मत छोड़ना। अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, खुदा की
की इज्जत जलाल के कसम, हमने इन काफिरों को बदर के मैदान में बड़े रुसवाई से उनकी लाशों को मैदान के अंदर पड़ते देखा है। लिहाजा खातून जन्नत बिलक जाती, 6-7 साल की उम्र है, लेकिन मोहब्बत कितनी है अल्लाह के रसूल से कि यहाँ तक कि आप देखे एक मर्तबा कि आप, क्योंकि हुजूर जब ऐलान नबूवत करे तो हुजूर से तो दुश्मनी मुशरिकीन की थी ही, लेकिन साथ ही साथ आपके सहाबा से थी, आपकी औलाद से थी। बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को एक मर्तबा ने अबू जहल जैसे शख्स ने आपके जैसे मुबारक यानी अपने चेहरे पर एक पहरी मार खातून जन्नत को अबू जहल ने उठाकर माज़ल्ला आपके चेहरे मुबारक पर जब हाथ उठाया, वो रोते हुए अपने वालिद मोहतरम अल्लाह के रसूल की बारगाह में आई तो सरकार मदीना अलैहिस्सलाम ने सब्र करते हुए कहा कि बेटी फातिमा जाओ जाकर ये शिकायत अबू जो है सुफियान से करो। अबू सुफियान अभी ईमान नहीं लाए, अबू सुफियान तो मक्का फतह होने के बाद ईमान लाए ना। अबू सुफियान से करो क्योंकि खानदानी रिश्ता था। अबू सुफियान के पास जाकर जब आप खातून जन्नत ने शिकायत की, अबू सुफियान सरदार मक्का था, उसका भी एक अपना एक रुआ दबदबा था मक्का में, गुस्से में आग पकोला हुआ और खातून जन्नत का हाथ पकड़ा, चल मेरे साथ, और अबू जहल के पास गया और अबू जहल के सामने ठहरकर अबू सुफियान ने कहा कि ऐ फातिमा, इस तरह इसने तुझे मारा है, तू भी अपना बदला ले और इनके चेहरे को मार। खातून जन्नत ने अबू जहल के चेहरे पर एक तमाचा रसीद किया। अब जब ये वापस आई तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या अल्लाह, अबू सुफियान को देखा तूने? बोले ना सुभान अल्लाह, नहीं समझा बात क्या कहना चाहता हूँ। या अल्लाह, अबू सुफियान को देखा तूने? मेरी बेटी के लिए उसने बदला लिया। या अल्लाह देखा तूने? उलमा कहते हैं अबू सुफियान जो ईमान लाए हैं उसकी वजह ये खातून जन्नत की मोहब्बत है। बोलो ना सुभान अल्लाह। हाय हाय हाय, खातून जन्नत का ये अदब मोहब्बत की वजह से अल्लाह ताला ने, अच्छा तू मेरे महबूब की बेटी का इतना ख्याल रखा, तुझे मैं जहन्नुम में जाने नहीं दूंगा, दोज़ख में जाने नहीं दूंगा। अबू सुफियान कई जंगों में रहे, लेकिन जब मक्का फतह हुआ वो ईमान के दायरे में आ गए, क्योंकि ये खातून जन्नत बचपन में, खातून जन्नत मैं कहता हूँ बचपन में अबू सुफियान ने जो खातून जन्नत की खिदमत की थी, अल्लाह ताला ने उसका सिला ईमान की शक्ल में उन्हें अता फरमाया है। बोला मोहब्बत से सुभान अल्लाह। लिहाजा कई मामलात आपने देखे खातून जन्नत बचपन में, कई तकलीफें देखी, कभी मुशरिकीन की एक बार रोते हुए आई सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह में खातून जन्नत, तो अब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेटी रोती क्यों है? देखिए पहले तो याद रखिए, सही बुखारी मुस्लिम तमाम हदीसों में है कि हुजूर की 4 बेटियां थी। कितने क्योंकि पहले तशय्युअ कहते हैं एक ही बेटी फातिमा थी, नहीं 4 थे और चारों पर भी अल्लाह लाखों सलाम। लिहाजा इसमें अहले तशय्युअ कहते हैं एक ही बेटी थी। आज हम, हाँ ये और बात है, इन 4 बेटियों में अरफा वाला मुकाम खातून जन्नत का है। फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है, जहां अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने खातून जन्नत के बेटों को अपने खांधों पर उठाया है, हसन और हुसैन को। तो याद रखो ये भी हदीस पाक है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने अपने बड़ी बेटी बीबी ज़ैनब के बेटे को भी खांधे पर बिठाया है, उनके बच्चे को भी बिठाया। ये भी हदीस पाक है कि इसलिए हम वो नहीं अहले तशय्युअ कुछ को लिए कुछ को छोड़े, हम सबसे मोहब्बत करते हैं, सबका अदब करते हैं, लेकिन यौम हम खातून जन्नत के मना रहे हैं, इसलिए उन्हीं की शान और अज़मत के मुतालिक आपको बातें बता रहे हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह जिंदगी रखा तो हम यौम ज़ैनब भी मनाएंगे, यौम उम्मे कुलसूम भी मनाएंगे, यौम जो है रुक़ैया भी मनाएंगे। अब गौर करें, खातून जन्नत रोते हुजूर की बारगाह में आई, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेटी क्या हुआ? कहा कि बजान काबे के पास में ठहरी थी, वहां अबू जहल, उतबा, शैबा और दिगर मुशरिकीन आपको कत्ल करने और आपको मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। मुझे बड़ा दुख हुआ कि आपको कत्ल करेंगे, वो आपको मारेंगे, वो बड़ी बड़ी आवाजों से ये प्लानिंग कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बेटी फातिमा घबरा नहीं, और वुजू के लिए पानी लेकर आ। तो वुजू के लिए पानी ले सरकार ने वुजू फरमाया और उसी इलाके में गए जहां मुशरिकीन बैठकर प्लानिंग कर रहे थे। वजू करके सामने ठहरकर सरकार ने उनकी तरफ देखा और देखकर फरमाया कि या अल्लाह इनको मत छोड़ना,
ये उतबा को, ये शेबा को, ये अबू जहल को मत छोड़ना। और ये सहाबा कहते खुदा की कसम हम बदर के दिन इनकी लाशों को टांगों से खींच खींच कर गले में डाल रहे थे और अल्लाह के रसूल उस गले के करीब करके कहते या अल्लाह इस गले वालों पर तेरी लानत है, तेरी लानत है, तेरी लानत है। लिहाजा बचपने में खातून जन्नत बहुत से तकलीफें देखी है। शोबे अबी तालिब में 3 साल मुशरिकों ने हुजूर को कैद कर दिया, हुजूर के सहाबा को, अहले बैत को कैद कर दिया 3 साल। उस वक्त खातून जन्नत की उम्र 12 साल थी। बीबी फातिमा शोबे अबी तालिब का वाक़या बड़ा मशहूर है कि जब मुशरिकीन ने देखा कि जाफर तैयार के जरिए हबश का बादशाह ईमान ला लिया, हबशा ईमान ला लिया, हबश का बादशाह, तो और इधर हजरत मक्का में कई लोग ईमान ला, जिसमें हजरत फारूक आजम भी ईमान ला लिए। तो अब इन लोगों ने सोशल बाइकॉट किया, हुजूर का, सहाबा का, हुजूर के अहले बैत का सोशल बाइकॉट किया और उनको शोबे अबी तालिब में रहने पर मजबूर किया। शोबे अबी तालिब जहां खुला आसमान, खुली जमीन, 2 पहाड़ों के बीच में कुछ नहीं था, 3 साल तक सहाबा वहां पर रहे, हुजूर के साथ रहे। वह क्या इम्तिहान दिया सहाबा ने। सहाबा ने ये नहीं कहा कि हम इनके साथ रहकर मुसीबत क्यों झेले, हम जाएंगे मुशरिकों के साथ हो जाएंगे। तकलीफ कौन उठाए, परेशानी कौन उठाए, मुसीबतें कौन उठाए, क्यों उनके साथ रहे। इनके साथ रहेंगे तो न खाने को मिल रहा है, न पानी को मिल रहा है, न रहने को मिल रहा है। सहाबा पे भोगने वाले शोबे अबी तालिब के वाक़यात कभी पढ़ो, जिन्होंने हर हाल में हुजूर के दामन को नहीं छोड़ा, भूखे रहे, प्यासे रहे, लेकिन शोबे अबी तालिब से कदम बाहर नहीं निकाला। कहा आका मरेंगे तो आप खत्म में मरेंगे, क्योंकि सहाबा जान गए थे, उन्हें जाना, उन्हें माना, ना रखा गैर से काम। इमाम अहमद रजा कहते हैं उन्हें जाना, उन्हें माना, ना रखा गैर से काम। लिल्लाह अलहम्द में दुनिया से मुसलमान गया। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। ये ऐसी हालत में सहाबा ने दामन छोड़ा, हाय बोलो ना सुभान अल्लाह। ना अम्मा जान खदीजतुल कुबरा ने दामन छोड़ा, ना खातून जन्नत ने दामन छोड़ा। क्या हालात है उस वक्त के, तारीख अगर पढ़ेंगे। सहाबा कहते हैं जब शोबे अबी तालिब ने मुशरिकीन ने मक्का ना हमारे सोशल बाइकॉट कर दिया, ना हमें कोई चीज खरीदने देते, ना कोई चीज बेचने देते, ना हमें कोई खरीद आने देते, ना बात करते, ना घरों में रहने देते, उस इलाके में रहने में मजबूर कर दिया, एक महदा कर दिया कि जब तक ये लोग हुजूर को हमारे हवाले नहीं कर देंगे। मुशरिकीन ने कहा तुम्हें अगर खाने पीने रहने सब दिया जाएगा, शर्त है कि हुजूर को हमारे हवाले कर दो, बस हम उनको कत्ल करेंगे, तुम रहो जैसा कह रहे हैं। लेकिन सहाबा ने ऐसा नहीं किया, अहले बैत ने ऐसा नहीं किया, सब कुछ बर्दाश्त किया। कैसे बर्दाश्त किया? सहाबा कहते हैं हम तो अपनी भूख बर्दाश्त कर रहे थे, बच्चों का तड़पना हमें देखा नहीं जा रहा था, हमारे बच्चे भूख से तड़प रहे थे, बिलक रहे थे। सहाबा कहते हम अपने जूतों के तलवों को साफ कर जलाकर उसको खाते, पत्ते खाते, यहाँ तक कि हम जब पोषण रहना वॉशरूम जाते तो वो भी पत्ते की तरह गिर आता। यहाँ तक कि एक सहाबी कहते शोबे अबी तालिब जब हम कैद की जिंदगी गुजार रहे थे, मेरे को भूख की इतनी शिद्दत थी, इतनी शिद्दत भूख की थी कि मेरे पैर के नीचे एक चीज नरम सी महसूस हुई, मैंने उठाया और खा लिया। देखा नहीं कि क्या था, खा लिया, देखा नहीं क्या था। ऐसी सहाबा इकराम ने कुर्बानी दी और ऐसे हालात में सहाबा ने ना हुजूर का दामन छोड़ा, ना अहले बैत का दामन छोड़ा। सोचिए सहाबा का ये हाल था तो बच्चों का क्या हाल था होगा। और उन बच्चों में एक तैयबा भी तो थी, एक ताहिरा भी तो थी, एक आबिदा ज़ाहिदा बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी थी। लेकिन उन बच्चों पर कुर्बान जाओ, खातून जन्नत की ज़ात मुबारक पर कुर्बान जाओ। उन्होंने जुबान पे अल्लाह की बारगाह में शिकायत तक नहीं की है। आप हम कहते हैं नमाज पढ़ ले तो फायदा क्या हो रहा, रोजा रख रहे तो फायदा क्या हो रहा, मुस्तिमा में आ रहे तो फायदा क्या हो रहा, मुरीद बने तो इतने साल हो गया फायदा क्या हो रहा। ना परेशानी हट रही, ना मुसीबत हट रही, ना तकलीफें दूर हो रहे, ना बलाएं दूर हो रहे, फायदा क्या हो रहा। ये मतलब का मामला नहीं। मुरीद आखिरत के लिए बना जाता है, अल्लाह को राजी करने के लिए बना जाता है। ये तो तिजारत है कि बंदा अल्लाह की रजा के लिए दीन पर अमल करता है, अल्लाह ताला उसको दोनों जहां में इज्जतों से नवाजता है।
इन बुजुर्गों के वाकयात को सामने रखकर आज की हालत पर अपन करो। आज के हालात को देखकर आप लोग परेशान मत हो तो घबराओ मत। खैर, तैयबा ताहिरा की बड़ी सरकार अलैहिस्सलाम ने बहुत जबरदस्त तरबियत फरमाई, क्योंकि जब आपके माँ खदीजतुल कुबरा भी दुनिया से तशरीफ लेकर गई रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, जिनका मज़ार मक्कतुल मुकर्रमा जन्नतुल माला में मौजूद है, उसके बाद आपकी तरबियत हुजूर अलैहिस्सलाम ने की है। और जब सरकार हिजरत फरमाकर मक्का शरीफ से मदीना मुनव्वरा चले गए और कुछ सहाबा को भेजकर फिर अपने बेटियों को भी बुलवा लिया। अब सरकार मदीनातुल मुनव्वरा में रहे, यहाँ पर दीन का काम चल रहा है। एक मर्तबा हजरत शेखैन बोलो ना सुभान अल्लाह, शेखैन से मुराद हजरत अबू बकर और उमर, हजरत शेखैन आपस में बात करते गए कि सरकार की लाडली शहजादी तैयबा ताहिरा बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की उम्र उस वक्त 16 साल हो गई थी। सरकार की लाडली शहजादी शादी के लायक हो गई है। हजरत अबू बकर कहते हैं मैं गया और हुजूर से रिश्ता तलब किया तो सरकार ने फरमाया अबू बकर, फातिमा की शादी के लिए मैं अल्लाह के हुक्म का मुंतजिर हूँ, अल्लाह की तरफ से वही आएगी तब मैं करूंगा। हजरत अबू बकर वापस आए, कहा उमर तुम जाकर पूछो। हजरत उमर गए तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया उमर, मैं बेटी फातिमा की शादी का हुक्म अल्लाह के हुक्म पर इंतजार कर रहा हूँ। हजरत उमर को वही जवाब मिला, वो वापस आए। दीगर बड़े बड़े मुअज़्ज़ज़ लोगों ने रिश्ता भेजा, सबको जवाब उधर ने ही दिया कि मैं अल्लाह के हुक्म पर इंतजार कर रहा हूँ। आखिरकार हजरत शेखैन कहते हैं कि ऐ उमर, तुमने भी निकाह का पैगाम दिया, मैंने भी पैगाम दिया, फला ने भी पैगाम दिया, सरकार सबसे राजी नहीं हो रहे हैं, कहते कि अल्लाह का हुक्म का इंतजार है। अब लेकिन बचे कौन है? बचे मौला अली है, सैयदे सादात है, अलीयुल मुर्तजा है। हजरत अबू बकर कहते हैं चलो हम अली से कहेंगे जाकर वो रिश्ता तलब करें। है बोलो ना सुभान अल्लाह। कहते अबू बकर उमर में अली में झगड़ा तो लड़ी थी, मैंने कहा ये देखो ये पढ़ो मोहब्बत कैसे थी। हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद खुद गए, हजरत साद, हजरत तलहा खुद गए, घर पर पूछा का अली का है, का अली तो घर पर नहीं है। मौला कायनात अलीउल मुर्तजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस वक्त खेत में काम कर रहे थे। कैसा काम? उस वक्त मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने ऊंट पर पानी भरते थे कुएं से और पानी लाकर खेत में सराब करते थे, क्योंकि पानी का बड़ा किल्लत थी, उस पर आपको उजर दी जाती है। हजरत मौला कायनात वहां गए, हजरत अबू बकर उमर गए, जाकर उनको ज़हन बना गया, अली तुम क्यों नहीं पूछते, अली तुम क्यों नहीं पूछते। हजरत मौला की आंखों से आंसू जारी हो गए। फरमाया कि मैं तो चाहता था पूछना, लेकिन मेरी गुर्बत और मेरी गरीबी ने मना कर दिया। देखे गुर्बत और गरीबी मौला कायनात की वो अपनी मर्जी से इख्तियार की हुई थी, मजबूरी नहीं थी। मैं आगे चलकर बताऊंगा। मौला वलियों के सरदार है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अजमाइन, लिहाजा हजरत मौला अली ने फरमाया। लेकिन फिर हजरत अबू बकर ने उमर ने ज़हन बनाया, हजरत अली गए, पता चला कि हुजूर अपनी मुक़द्दस बीबी सैयदा उम्मे सलमा के घर है, जाकर दरवाजा खटखटाया। सैयदा उम्मे सलमा ने अंदर से जवाब दिया, कौन बाहर कौन है? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए सलमा दरवाजा खोल, बाहर वो है जिससे मोहब्बत अल्लाह भी करता है, उसका रसूल भी करता है और वो भी अल्लाह रसूल से मोहब्बत करता है। बोलो ना सुभान अल्लाह। कहा उम्मे सलमा दरवाजा खोल दे, बाहर अली खड़ा हुआ है जो अल्लाह रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह रसूल उससे मोहब्बत करते। उम्मे सलमा ने दरवाजा खोला, मौला अली आए और हुजूर के सामने बैठकर अब शर्मा अदब देके, इज्जत देके, ताजीम देके, मोहब्बत देके जमीन खिसकने लगे, इधर इधर देखने लगे, हिम्मत नहीं हो रही है बोलने की। सरकार ने मुस्कुरा कर अली बोलो ना क्या बोलने आए, हाय 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 अली बोलो ना क्या बोलने आए हैं। कहा आका मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी बेटी फातिमा से निकाह करूँ। कहा अली यही तो इंतजार था, बोलो ना सुभान अल्लाह, यही तो इंतजार था। अभी अभी जिब्रील आए और आकर मुझसे कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल अली आने वाले हैं आपकी बेटी का हाथ मांगने के लिए। लेकिन याद रखिए अल्लाह ताला ने बैतुल मामूर 7वें आसमान के ऊपर जो काबा फरिश्तों का काबा है, बैतुल मामूर जिसको कहा जाता है, वहां पर अल्लाह ताला ने अली और फातिमा
फातिमा का निकाह कर चुका है। ये आपने फरमाया वामा अली तुम्हारे पास महर में देने के लिए क्या है? कहा हुजूर आप जानते हैं मेरे पास जंग का लिबास है, एक ऊंट है और एक आग का जो है वो आला है जिससे मैं वार को रोकता हूँ। सरकार ने फरमाया अच्छा उसको तुम बेचो और महर अदा करो। हज़रत अली खुशी खुशी चेहरा चमक चमक के साथ बाहर आए। सहाबा बाहर खड़े थे, शेखैन बाहर खड़े थे। अली के चेहरे की चमक देखकर समझ गए अली हुजूर राजी हो गए। कहा हुजूर भी राजी हो गए, रब भी राजी हो गया, हुजूर भी राजी हो गए, रब भी राजी हो गया है। ऐसा हुक्म दिया है मैं अपना ज़र्रा बेचने जा रहा हूँ। और गए मार्केट में उस्मान गनी मिल गए रज़ी अल्लाह ताला। कहा अली क्या करो? कहा ज़र्रा बेच रो, लाओ। क्यों बेच रो? कहा हुजूर ने कहा ये बेचकर महर अदा करो। कहा ठीक है ये मैं खरीदता हूँ और ये दिरहम लो, ये पैसा लो। अली मैंने खरीद लिया, पैसे दे दिया। हाँ अभी हदिये के तौर पर तुम्हें वापस देता हूँ, हदिये के तौर पर वापस देता हूँ। मौला अली जरा भी लिए, पैसा भी लिए, हुजूर की बारगाह में गए। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने कहा अली जरा भेजा नहीं? कहा आका बेचने तो गया था, मार्केट में उस्मान मिल गए और उन्होंने ऐसा ऐसा किया है। अल्लाह के रसूल मुबारक हाथ उठाकर कहा अल्लाह उस्मान को बरकत दे, अल्लाह उस्मान को बरकत दे, या अल्लाह उस्मान को बरकत दे। अहले बैत की खिदमत करो तो इस तरह की दुआएं मिलते हैं। हुजूर दुआ कर रहे हैं, मैं कहाँ कहूँ, वक्त नहीं है मैं बताता। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती है कि हुजूर जो कहते अल्लाह उसको फौरन कर देता। बोलो ना सुभान अल्लाह। अरे दिल में ख्याल आ जाए तो अल्लाह ताला उसको सुन ले। जुबान पे पहले ख्याल दिल में आता है, बाद में जुबान पर आता है। हुजूर को दिल में ख्याल आया था कि काबा को अपना क़िबला बनाओ, तो अल्लाह ने फरमाया हबीब नमाज की हालत में पलट जा। तो दुआ हुजूर कर रहे हैं तो क्या बरकतें मिली होगी, क्या बरकतें मिली होगी। आखिरकार मेरे आका रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 400 मिस्काल चांदी महर, जिसको मैं ये किताब पढ़ रहा था अबू हसन मौलाना ज़ुल्क़रनैन अत्तारी अल मदनी जिन्होंने फतावाए रज़विया से हवाले दिए। 400 मिस्काल आज के दौर में 150 तोला चांदी। कितना? 150 तोला। आज ना जोड़े की रकम लंबी और महर की रकम इतनी दे रहे हैं हमारे यहाँ। देखिए अभी तोला के हिसाब लगाए कि कैसा तोला है, 600 रुपये 800 रुपये तोला लड्डू चांदी, तो 150 के कितने हो गए? 150 तो महर ज्यादा है। खैर महर वाजिब है। निकाह में 2 फर्ज और 1 वाजिब है। निकाह में 2 चीजें फर्ज है और 1 वाजिब है। 2 चीजें फर्ज क्या है? एक जो है गवाह फर्ज है, 2 गवाहों का होना क्या है? फर्ज है। दूसरा हिजाब और कबूल फर्ज है, गवाहों के सामने हिजाब और कबूल करने फर्ज है। यार ये 2 फर्ज हो गए। वाजिब क्या है? महर। क्या वाजिब है? बस आसान है। 2 फर्ज और वाजिब, लेकिन उसमें अब कई किस्म के रस्म रिवाज मिलाए गए हैं। मेरे आका ने कितनी सादगी से खातूने जन्नत का निकाह अपने लाडले और खलीफा मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा से की रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। जब निकाह हो गया खुद मौला अली को सरकार ने गाली तुम खुतबा पढ़ोगे। वो खुतबा भी तारीफ में लिखा गया, खुतबा निकाह खुद मौला अली ने पढ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिसमें अरब की तारीफ थी, हुजूर की तारीफ थी। लिहाजा खुतबा निकाह हुआ। जब खुतबा निकाह हो गया सरकार ने अपने मुबारक हाथों से बादम और जो है खजूर जो बांटते जो बादम वगैरह इस तरह सरकार ने अपने मुबारक हाथों से बोलो ना सुभान अल्लाह। फतावा रज़िया में आला हज़रत फरमाते हैं खुतबा निकाह के बाद बादम और खजूर इस तरह लुटाना हुजूर की सुन्नत है। लिहाजा निकाह हो गया। उसमें क्या हुआ? उसके बाद सरकार ने फरमाया 1 दिरहम पैसे लिए। अब देखिए, और वो दिरहम पैसे लेकर क्या किया सरकार ने? पहले तो अबू बकर को कहा अबू बकर तुम जाओ और जाकर जो है तुम जहेज का सामान लो। सामान क्या लाए? हजरत अबू बकर सिद्दीक चंद सहाबा को लेकर आपके घरेलू जिंदगी के सामान लाए। तो आप देखिए सामान क्या था? सरकार की लाडली बेटी को जहेज में दिया गया। वो सामान क्या था? 1 चारपाई थी, वो भी, और चमड़े का 1 गद्दा, चारपाई एक और एक चमड़े का गद्दा जिसमें रूई की जगह खजूर के पत्ते भरे हुए थे।
उस गद्दे में रुई के जगह खजूर के। ये मुफ्ती जलालुद्दीन अमजदी रहमतुल्लाह ताला अलैह की किताब जो है खुतबात मुहर्रम से मैं पढ़ रहा हूं ये बात, ताकि ऑथेंटिक बातें भी हो जाए कि मैं किन उलमा की किताबों का आपके सामने हवाला दे रहा हूं। लिहाजा मुफ्ती जलालुद्दीन अमजदी फरमाते हैं हजरत अबू बकर गए, चारपाई थी और चमड़े का एक गद्दा जिसमें रुई की जगह खजूर के पत्ते भरे हुए थे, और एक चगाल था, एक मुश्क, दो चकिया और एक मिट्टी के दो घड़े थे, मिट्टी के दो घड़े थे। जैस खत्म, बोलो ना सुभान अल्लाह। और फिर सरकार अलैहिस्सलाम ने हजरत मौला कायनात अली अल-मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पैसे दिए और फरमाया अली बाजार जाओ, आप जाकर खजूर लाओ, घी लाओ और पनीर लेकर आओ। लिहाजा मौला अली बाजार से खजूर लाए, घी लाए, पनीर लाए, सरकार की बारगाह में पेश किया। पेश करना था मेरे आका रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हदीस पाक में आता है, इधर देखे सरकार ने, ये हाथ उस काबिल नहीं है लेकिन समझाने के लिए कह रहा हूं, सरकार ने अपने दोनों आस्तीन चढ़ाए, बोले ना सुभान अल्लाह। कहा अली यहाँ रखो, तो तीनों को रखा, अपने हाथ से तीनों को गूंदा, भाई बोले ना सुभान अल्लाह। पनीर को, खजूर को, घी को मिलाया तीनों एक जगह, और मिलाकर ऐसा मिलाया कि एक अच्छा खासा मीठा तैयार हो गया, बोले ना सुभान अल्लाह। जब मीठा तैयार हो गया फरमाया अली जाओ सहाबा को बुला कर लाओ। मौला जी वापस आए, कहा हुजूर मीठा थोड़ा है, सहाबा को मस्जिद भरी हुई है, मस्जिद नबवी भरी हुई है। कहा अली घबराओ नहीं, जाओ 10-10 को अंदर भेजते जाओ और सब खाएंगे। मौला अली कहते हैं खुदा के कसम 10-10 सहाबी आते गए, खाते गए, आते गए, खाते गए, यहाँ तक के 800-900 सहाबा ने खाया, और जब चादर हटा कर देखा तो मीठा जैसा था वैसा ही बाकी मौजूद था। बोलो ना मोहब्बत से सुभान अल्लाह। फिर सरकार ने फरमाया अली अब तुम रुखसती की तैयारी करो। खुद सरकार ने, बहुत दुआएं के वक्त नहीं है, मुझे बागे फिदक के बारे में जवाब देना है। सरकार अलैहिस्सलाम ने उनको घर भेजा। शादी की रात जब घर पहुंची खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रोने लगी। मौला अली ने फरमाया कि ए फातिमा क्यों, क्या तुम इस निकाह से तैयार नहीं हो? क्या तुम इस बात पर खुश नहीं हो कि अली तुम्हारा शौहर है? खातून जन्नत ने कहा मेरे सरताज मैं आपसे बहुत ज्यादा राजी हूँ, मैं इसलिए नहीं रो रही हूँ, मैं इसलिए नहीं रो रही हूँ कि आप मेरे शौहर है, बल्कि आज की रात रो इसलिए रही हो, आज तो ये मुकद्दस इज्जत वाली रात अल्लाह ने दिया है, कल हमें खबर में लौटना है, क़यामत में बारगाह अल्लाह की बारगाह में जाना है। मुझे खबर की याद आ रही है, कहीं मैं इस लज्जत में आखिरत को ना भूल जाऊं, इस खुशी में आखिरत को ना भूल जाऊं। हजरत अली से खातून जन्नत कहा कि ए अली मैं चाहती हूँ कि आज की रात हम इबादत में गुजारे, न तुम पलंग पे सोएंगे न मैं सोऊंगा। कहा मौला कायनात ने कहा खातून जन्नत फातिमा मंजूर है। एक रात गुजरा, दोनों शौहर और मियां बीवी जादी की पहली रात, पहली रात पूरी रात अल्लाह की इबादत। एक वो थे कि खुशी के मौका आता तो उनकी आंखों से और आंसू निकल जाता, रोते थे कि कहीं इस खुशी के मौके पर हमारे रब को ना भूल जाए। अरे एक काम है कि हमें पता नहीं है, कंफर्म जन्नती लोग हैं, 100% जन्नती लोग हैं, उनका ये खौफ खुदा, उनको ये आखिरत की फिक्र, उनको ये कब्र का मामला, हमें कोई पता नहीं है कि हम जन्नत में जाएंगे नहीं जाएंगे, बस अल्लाह की रहमत पर उम्मीद है, हुजूर की शफाअत पर उम्मीद है। लेकिन हमारा हाल क्या है, हम ना नमाजों में दिल लगा रहे हैं, ना इबादत में दिल लगा रहे हैं, ना हमारे इंटरेस्ट कुरान में रहा, ना दीन में रहा, ना इस्लाम में रहा, फिक्र सोच दूर तक सारे खत्म होता गई है। आज चाहिए, जरूरत है कि अपने अंदर आखिरत की फिक्र पैदा करो। जब फिक्र पैदा होती है तभी बंदे के हालात बदलते हैं, सोच बदलती है और आदत बदलते हैं। आदत क्यों नहीं बदल रही कि फिक्र कट गई वहां से आखिरत की। आदत क्यों नहीं बदल रही? इतने साल से बयान सुन रहे, ना दाढ़ी रखने की तौफीक, ना नमाज पढ़ने की तौफीक, ना दीन पर मुकम्मल दीन सीखेंगे, नमाज सीखेंगे, रोजा सीखेंगे, नहीं, बरसों से आ रहे हैं लेकिन दिल में कोई असर नहीं, दिमाग तक बातें हो रही है, असर दिल पर नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारे अंदर से आखिरत की फिक्र खत्म हो गई है, सोच खत्म हो गई है। इसलिए सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब भी खुतबा देते थे, हर खुतबे में अपने मुरीदों को कहते थे मुरीदों अपने अंदर आखिरत की फिक्र पैदा करो,
तो लिहाजा 3 दिन तक दोनों मियाँ बीवी रात भर इबादत कर रहे, दिन में रोजा। 3 दिन गुजर गए। कितने दिन? 3 दिन गुजर गए। चौथे दिन जिब्रील को अल्लाह ने भेजा। चौथे दिन जिब्रील को अल्लाह ने भेजा, जिब्रील जाओ मेरे हबीब के पास और मेरा सलाम कहना और कहना, हबीब 3 दिन से अली और फातिमा रात भर जग रहे हैं, दिन भर इबादत कर रहे हैं। मैं इनकी इबादत से इतना खुश हो गया, इतना राजी हो गया। जा और जाकर हबीब हम कह दें इन दोनों से कि अल्लाह ताला तुम्हें भी दोज़ख से आजाद कर दिया और तुम्हारी औलाद को भी दोज़ख से आजाद कर दिया और तुम्हारे चाहने वालों को भी दोज़ख से आजाद कर दिया। बोलो ना सुभान अल्लाह। ये तमाम जो हदीस से मैं बयान कर रहा हूँ, ये सही कुतुब अहले सुन्नत से बयान कर रहा हूँ। कोई मलबलगा यानी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ। जो हम बैलेंस वाले हैं, बोलो ना सुभान अल्लाह। सहाबा अहले बैत से मोहब्बत करने वाले हैं, हम बैलेंस को जानते हैं। लेकिन कोई कहा इतना बड़ा रहे हो, बड़ा नहीं रहो, कुतुब अहले सुन्नत से बयान कर रहे हैं। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। लिहाजा अब मैं आखिरी जवाब देकर खातून जन्नत रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की सरकार ने यानी तरबियत ऐसे की है, खातून जन्नत रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की इतनी तरबियत फरमाई है सरकार ने। अब सुनिए, सरकार का जो फख्र था भूखे रहना और झोपड़ी को पसंद करना, ये हुजूर की खुद मर्जी थी इसमें, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया था, हबीब बादशाह नबी बनना चाहते हो तो हम तुम्हें दौलत देंगे। अल्लाह ने रसूल ने फरमाया नहीं या अल्लाह मैं बादशाह नबी नहीं बनना चाहता हूँ, मैं ऐसा ही रहूंगा, एक दिन खाऊंगा दूसरे दिन भूखा रहूंगा। इसलिए मौलाना अनवारुल्लाह फारूकी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो गरीबी और जो मिस्कीनी को इख्तियार किया, अपनी मर्जी से इख्तियार किया था। अगर कोई शख्स हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहे, हुजूर कई दिन तक भूखे रहते थे, हुजूर के मजबूर थे, अगर कोई लफ्ज ये मजबूर भी कहेगा हुजूर के लिए कि हुजूर मजबूर थे, तो बाने जमन जमा कहते वो काफिर हो जाएगा, वो काफिर हो जाएगा और उसको कत्ल करना वाजिब है, क्योंकि हुजूर जो जिंदगी गुजारे हैं अपनी मर्जी से, वरना सरकार को लाने मुख्तारे कायनात बनाकर भेजा। हुजूर फरमाते अलैहिस्सलाम, मैं चाहूं तो आज पार पर अल्लाह मेरे लिए सोना बना सकता है। तो जैसा सरकार ने गरीबी को पसंद फरमाया, फकीर फुकरा को पसंद फरमाया, ऐसी ही तरबियत सरकार ने अपनी बेटी की भी की। कैसा की? खातून जन्नत बीबी फातिमा के घर सरकार रोज जाते थे। एक दिन सरकार करीब गए, वापस आ गए। खातून जन्नत भेजा, भजन क्या हुआ? करीब आके चले गए। कहते हाथ में मैंने सोने के कंगन देखे। हालांकि कोई गुनाह था, औरत तो सोना पहन सकती है, लेकिन अपनी बेटी की तरबियत थी। जैसा देखिए, नहीं समझे आप, हजरत सिद्दीक अकबर ने सारा माल लाकर हुजूर की बारगाह में दिया। सरकार ने पूछा, अबू बकर घर के लिए क्या छोड़कर आए हो? कहा अल्लाह उसके रसूल को छोड़कर आया हो, सब लाकर दिया हो। तो सरकार ने ये नहीं कहा ऐसा नहीं, आधा माल घर में रखो, आधा ला कर दो, बीवी बच्चों का क्या होगा, औलाद का क्या होगा, घर वालों का क्या होगा। इस्लाम तो घर वालों का भी ख्याल करने का हुक्म देता है, अल्लाह तो घर वालों का ख्याल करने का भी हुक्म देता है। माँ, क्योंकि हुजूर जानते थे जैसा यकीन अल्लाह रसूल पर अबू बकर को है, उसके बीवी और उसके बच्चों को भी ऐसा ही यकीन है। ना इनको गरीबी की शिकायत होगी, ना भूख की शिकायत होगी, कुछ नहीं होगी। सरकार ने कबूल फरमा लिया। और हदीस पाक में मिरातुल मनाजी में आता है, मुल्ला अली कारी फरमाते हैं, बस ऐसी तरह एक और साहबी सारा माल हुजूर की बारगाह में ला कर दे। साहब सरकार ने पूछा तुम क्या लाए? कहा हुजूर सब ला लिया, घर में कुछ नहीं रखा। सरकार फरमाया ना, आधा अपने बीवी बच्चों के लिए रखो। बोला ना सुभान अल्लाह। तुम्हारे बीवी बच्चों को क्या? आधा अपने बीवी बच्चों के लिए रखो और आधा जो है अल्लाह की राह में दो। यहाँ पर मुफस्सिरीन कहते हैं, हदीस की शरह करते हुए फरमाते हैं, अबू बकर का पूरा माल ले लिया, वो सहाबी को कहा नहीं आधा रखो आधा दो, क्यों? हुजूर की निगाहें नबूवत देख रही थी। अभी ऐसी तरबियत इनकी बीवी बच्चों की नहीं हुई, वरना ये शिकायत करेंगे, ये सब तो दे दिया अल्लाह के रसूल की बारगाह में, हमारे लिए क्या रखा है? शिकायत करेंगे, अल्लाह नाराज होगा। लिहाजा कहा अभी उस मुकाम तक तुम नहीं पहुंचे जिस मुकाम तक तुम्हें पहुंचना है। तुम आधा माल घर वालों के लिए रखो, आधा माल जो है अपने लिए अल्लाह की राह में दो। लेकिन अबू बकर से कहा, अबू बकर उस मुकाम तक तुम पहुंच गए हैं,
तुम्हें पहुंचाना चाहते थे, तभी तो जिब्रील आकर कहते हैं या अल्लाह अल्लाह या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपको भी सलाम कहता है, अबू बकर को भी सलाम कहता है, और अल्लाह पूछ रहा है क्या अबू बकर ऐसी हालत में भी अल्लाह से राजी है? बोलो ना सुभान अल्लाह। अल्लाह पूछ रहा है, सब दे दिया तब भी राजी हो? कुछ नहीं रखा बीवी बच्चों घर वालों के लिए, तब भी राजी हो? राजी हो अल्लाह से? तो हजरत अबू बकर को वजद आ गया और वजद में कहने लगे मैं अल्लाह से भी राजी हूँ, उसके रसूल से भी राजी हूँ। तो ये मुकाम आता है, पीर साहब हर मुरीद को मुकाम पर नहीं मिल जाते, काबिलियत देखते, बर्दाश्त कितना है, सब्र कितना है, उसके बाद खिलाफत देते, तरबियत करते हैं। तो हर मुरीद को काबिलियत नहीं रहती जो काबिलियत होना चाहिए। खातून जन्नत बीबी फातिमा की वो काबिलियत थी। तो सरकार ने फरमाया बेटी हम तो वो लोग हैं जो दिन में पैसा हो तो रात का ख्याल नहीं करते, यानी रात तक एक धर्म अपने घर में नहीं रखते। तुम्हारे हाथ में सोना है, फौर खातून जन्नत सोना अल्लाह की राह में दे दिया। फिर एक मरतबा देखा, वापस आ गए, कहा अब्बाजान घर में क्यों नहीं? कहा तुम्हारे हाथों में मैंने चांदी के घोड़े जो ना खड़े देखे, कहा ये भी मैंने अल्लाह की राह में। एक बार फिर आए, देखा, वापस आ गए, कहा अब्बाजान आप घर क्यों ना? कहा ये अच्छा उजला पर्दा नया न्यू पर्दा तुमने घर में क्यों लगा? मुझे तो वो टाट वाला पर्दा पसंद। बोलो ना सुभान अल्लाह। तरबियत देखे, गुनाह नहीं है, अच्छा पर्दा लगाना हराम नहीं है इस्लाम में, लेकिन यह खातून जन्नत का मुकाम मर्तबा ऐसा ही नहीं है कि जिनके बारे में कहा गया कि ये जन्नती औरतों की सरदारा है। उनकी तरबियत देखे, उनकी इबादत देखे, उनका तकवा देखे, उनका तवक्कुल देखे, उनकी मोहब्बत देखे, कुरान से, हदीस से, अल्लाह से, रसूल से, यही तो इस मुकाम तक पहुंचा दिया। सोचो जिनमें बड़े बड़े औलिया अल्लाह दुनिया को ठोकर मारकर रब के होकर होते हैं, जो हसनी हुसैनी है उनके औलाद का ये मुकाम है, तो उनकी माँ खातून जन्नत का क्या मुकाम मर्तबा होगा? जितने हसनी हुसैनी औलिया अल्लाह है, हसन हुसैन पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु इनकी औलाद से है, उन सब का मुकाम मर्तबा क्या होगा? कई बुजुर्गों के बारे में पढ़ा है कि ये 1 रुपया 1 दिनार निजामुद्दीन औलिया के बारे में आता है कि जितना पैसा आता था रात होने से पहले खत्म, कल का नहीं रखते थे उठा के। बोले ना सवाल। मैंने कहा ये है, तो मैंने कहा अम्मा भी ऐसी थी। बोलो ना, हुजूर ने तरबियत ऐसी की थी। आना का गुनाह नहीं है, लेकिन ये तसव्वुफ की बात है, ये रूहानियत की बात है, ये तरीक़त की बात है कि इसको कहते हैं कि दुनिया की इतनी भी मोहब्बत नज़दीकाना नहीं देना। मैं क्या बताऊं? तो खैर अब मुझे इजाजत दीजिए, खातून जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब हुजूर की बहुत से वाक़यात, इबादत के, आपके करामात, आपके वाक़यात, सरकार को खाना खिलाने के वाक़यात, एक मुझे याद आ गया। कई दिन तक सरकार के घर में चूल्हा नहीं सुलगता था, तो खातून जन्नत के घर में चूल्हा नहीं सुलगता था। एक बार सरकार अपनी बेटी रोज जाते थे, गए तो देखा कि खातून जन्नत का चेहरा बिल्कुल उतर गया है, भूख से निढाल हो गए हैं और पेट पे 3 पत्थर बने हुए। तो सरकार ने अपना खाते सब्र कर, हम सब्र वाले, तो 3 पत्थर आपने अपना कुर्ता उठाया तो हुजूर के पेट मुबारक पर 4 पत्थर बने हुए थे। कहा तुझे 3 दिन से नहीं मिला, मुझे 4 दिन से। कभी खातून जन्नत पहले मिल जाता तो पहले हुजूर की बारगाह में पेश कर, हुजूर आप खाइए। उसके बाद अपने शौहर के लिए रखते हैं। शौहर की इतनी इताअत, इतनी खिदमत गुजार, इतने वफादार कि जब आपका निकाह हुआ तो हज़रत मौला अली ने फरमा के अपनी माँ से, फातिमा बिन्त असद अली ने अपनी माँ से कहा कि आज के बाद घर का सारा काम फातिमा करे, बाहर का काम मैं करूंगा। सरकार ये देखिए अब घर का सारा काम खातून जन्नत करती थी अपने हाथों से, चक्की भी पीसती थी, आटा भी पीसती थी। हजरत बिलाल एक मरतबा अज़ान फजर की अज़ान देने के लिए देर से आए। हुजूर ने पूछा बिलाल देर क्यों हो गई? कहा आका मैं आ रहा था, लेकिन फातिमा आपकी लाडली शहजादी को देखा कि एक हाथ से चक्की पीस रही है और एक हाथ से हसनैन को संभाल रही है, तो मुझे रहा नहीं गया। मैंने कहा 2 में से एक काम मुझे दे दो, या तो हसनैन को दे दो या चक्की मैं पीसूंगा। तो खातून जन्नत ने कहा हसनैन तो मुझसे समझेंगे, रहा आटा पीसना ये आप पीस लो। उन्होंने हजरत बिलाल के आका आटा पीस कर आ रहा हो, इसलिए बिलाल को मुकाम मिला। बोलना सुभान अल्लाह। चुभ के नहीं मिले, क्या बताऊं कि ऐसे हालात। एक मर्तबा खातून जन्नत मौला कायनात ने देखा कि हजरत मौला अली ने पूछा कि खाने को कुछ है? कहा नहीं, 3 दिन से खाना खाई नहीं। हजरत अली ने फरमाया फातिमा 3 दिन से तो मैं खा रहा हूँ। कहा हम खाना जो है ना, अरे शौहर की खिदमत और इताअत किसको कहते हैं? खाना मैं पहले आपको तरजीह देती,
जो बचता उसमें मैं और मेरे बच्चे खाते। लेकिन हुआ ये कि 3 दिन से आपको इससे कहीं खाना था तो हम आपको ही खाना दे रहे। 3 दिन हो गया ना मैंने कुछ खाया ना बच्चों ने कुछ खाया। ये सुनना था, ये तरबियत थी। अगर जुबान हिलाते तो जन्नत से अल्लाह खाना भेजता। लेकिन ये सबर, तकवा, परहेजगारी, रूहानियत इसको कहते हैं। लिहाजा हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आंखों से आंसू जारी हुए, घर से बाहर निकले, कहा फातिमा मैं खाने का इंतजाम कर आता हूँ। एक यहूदी के पास गए, उधार में एक दिरहम लिया और दिरहम लेकर पलटे तो एक सहाबी रसूल हज़रत शद्दाद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आंखों पे नरम, आंखों से आंसू जारी है, चेहरा उतरा हुआ है। मौला की नजर उन पर पड़ गई। मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि ऐ मेरे भाई कहां जा रहे हो? कहा अली मत रुको, मैं बहुत परेशान हूं, बहुत टेंशन में हूं। तो कहा मैं तुम्हारे परेशानी को देखकर पूछ रहा हूं, कहां जा रहे हो? तुम्हारा चेहरा देखो, आंखों से तुम्हारे आंसू जा रहे हैं। तो वो सहाबी ने कहा अली 4 दिन हो गया है ना मैंने कुछ खाया है, ना मेरे घर में, ना मेरे बीवी बच्चों ने कुछ खाया है। अब भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है तो बाहर निकल गया, कुछ ना कुछ करूंगा। हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब उनकी हालात देखी, अली की आंखों से आंसू जारी हुए। मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वो पैसा उनको दिया जो उधार लेकर अपने घर ले जा रहे थे। वो पैसा उनको दिया कि ये पैसा ले लो और अपने घर वालों के लिए खाना पानी का इंतजाम करो। लिहाजा वो सहाबी रसूल खुशी खुशी मौला अली को दुआ देते हुए वो पैसा लिए और लेकर अपने घर चले गए। इधर अली वापस आए हुजूर की बारगाह में, ये सोच रहे हैं अब क्या होगा। ना खातिमा खाई है ना दोनों शहजादों ने खाए, 3 दिन हो गया है। चलो हुजूर की बारगाह में, चलो वहां से कुछ मिल जाए। जैसा हुजूर की बारगाह में गए, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने अली को देखा और देखकर फरमाया अली खाने को कुछ है? अल्लाह अकबर, खाने को तुम्हारे पास कुछ है? हजरत अली चेहरे को नीचे डाल दिया है, आंखों से आंसू जारी हुए। कहा अली बोलो खाने को कुछ है? मैं भी 3 दिन से कुछ नहीं खाया हूं, कुछ खाने को मिल जाए। हमें तो खुद कुछ मिल रहा है तो मैं मार्केट 8 दिन का काम करना मुश्किल हो रहा है। याद रखे खाने को कुछ है? तो हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु चेहरे को नीचे झुकाया, आंखों से जारी हुए, फरमाया अली रो मत, चलो मेरे साथ, हम तुम्हारे घर जाएंगे, वहाँ खाने को है। जब घर पहुंचे तो देखा हसनैन करीमैन खेल रहे हैं और खाना पक रहा है, खाना पक रहा है। हज़रत अली हैरान है कि अभी तो खाना था नहीं, अब तो यह खाना पक रहा है और खाना रखा गया है। अली भी खा रहे हैं, हुजूर भी खा रहे हैं, फातिमा भी खा रहे हैं। अली हैरान है और फातिमा से बोले फातिमा खाना आया कहां से है? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अरे अली जवाब मैं देता हूं, फातिमा से क्या पूछते हो? ये खाना खाओ। तो खाना खाकर कहा या रसूल ऐसा खाना तो मैंने जिंदगी में नहीं खाया है। कहा अली जो तुमने नेकी की है उस नेकी के बदले अल्लाह ताला ने जन्नत से तुम्हारे लिए भेजा है। नेकी करो अल्लाह ताला की राह में, अल्लाह को राजी, फिर कर्म कैसा होता है? जन्नत से खाना आया। लिहाजा फिर सारी जिंदगी सरकार की खिदमत में रहे। खातून जन्नत जब तक जाहिरी हयात में थी मौला अली ने दूसरा निकाह नहीं किया, क्योंकि सरकार ने फरमाया फातिमा मेरा टुकड़ा है। बोलो ना सुभान अल्लाह, फातिमा मेरा टुकड़ा है। सरकार ने फरमाया जिसने फातिमा को रुलाया उसने मुझे रुलाया, जिसने फातिमा को तकलीफ दी उसने मुझे तकलीफ दी, जिसने फातिमा को गज़बनाक किया उसने मुझे गज़बनाक किया। और जो फातिमा से मोहब्बत करता है वो मुझसे मोहब्बत करता है, और जो मुझसे मोहब्बत करता है वो अल्लाह से मोहब्बत करता है, और जो अल्लाह से मोहब्बत करता है अल्लाह उसको जन्नत में दाखिल फरमाता है। लिहाजा ये मुकाम मर्तबा जो सरकार का आखिरी वक्त दुनिया से जाने का हुआ। देखिए लेकिन एक बात सुने आप, यहाँ तैयबा ताहिरा जिनकी शान में सूरह नूर में 18 आयतें उतरी, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है कि मैंने हुजूर की तरह हूबहू, सुभान अल्लाह, हुजूर की तरह हो। ये हदीस आपने सुनी, फिर मैं कुछ जुमला कहना चाहता हूँ। हुजूर जैसा चलते हैं, हुजूर जैसा दिखते हैं, हुजूर जैसा बात करते हैं, हुजूर जैसा बैठते हैं, चलते हैं, उठते हैं, इस हूबहू अगर मैं हुजूर के हूबहू चलना फिरना उठना बैठना किसी में देखा है तो फातिमा है, वो फातिमा है रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो चलने में हुजूर की तरह चलती थी, बैठा हुजूर की तरह बैठा करती थी, बात हुजूर किया करती थी, हूबहू हुजूर की तरह चलना फिरना उठना बैठना, ये हुजूर की तरह। कहा
कहा किसने? अम्मा आयशा ने। बोलो ना सुभान अल्लाह। अम्मा आयशा ने। मैंने कहा सिवाय अम्मा आयशा के कोई और ये रिवायत नहीं करता सिवाय अम्मा आयशा के। इधर अम्मा आयशा खातून जन्नत के बारे में कहती है, इधर अबू बकर अली के चेहरे पर तकते हुए कहते हैं, अली तुझे देखना इबादत है। अब मैं देखे अली की फजीलत अबू बकर बता रहे, फातिमा की फजीलत अम्मा आयशा बता रही है। बोलो ना सुभान अल्लाह। कहां अबू बकर में दुश्मनी थी अहले बैत से? अरे जो जात में मुराकबा इसको कहते हैं, मुराकबा किसी की जात में मुराकबा कर कर बताना कि उसकी आदत कैसी है। तो अम्मा आयशा सिद्दीका फातिमा को देखा नहीं बल्कि फातिमा में मुराकबा किया है। बोलो ना सुभान अल्लाह। जो लोग मुराकबा करते जाते हैं, फातिमा में मुराकबा किया है और मुराकबा कर मैंने बड़े गहराई से देखा, बड़े गहराई से देखकर कहा जैसा हुजूर चलते हैं ऐसा फातिमा चलती है। हाय बोलो मोहम्मद सुभान अल्लाह। और अली की जात में मुराकबा अबू बकर कर रहे हैं, अली की जात में मुराकबा अबू बकर कर रहे हैं। तो लिहाजा ये सहाबा अहले बैत के झगड़े खत्म करो। अरे जो सबसे बड़ी फजीलत बता रहे हैं वो अबू बकर है, वो आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। लिहाजा ये कहना कि माज़अल्लाह कि ये सरकार खैर सरकार के आखिरी उम्र मुबारक सरकार ने कान में बुलाकर अम्मा जान को कहा था, खातून जन्नत को कहा था कि मैं जाने वाला हूँ। आप रोने लगे। फिर बुलाकर कहा कि फातिमा इस पर राजी रहो कि अल्लाह ने तुम्हें जन्नती औरतों की सरदारा बनाया और मेरे दुनिया से जाने के बाद मेरी अहले बैत में सबसे पहले तुम मुझसे आके मिलोगे। खातून जन्नत मुस्कुराने लगी। और देखिए कि हुजूर के जाने के बाद दो रिवायत में, एक रिवायत में था कि बीबी फातिमा की उम्र 22 साल थी और एक रिवायत में था कि 29 साल 22 साल या 32 साल की उम्र में खातून जन्नत रमजान मुबारक का महीना 3 रमजान मुबारक को दुनिया से तशरीफ ले, जिनका मजार जन्नतुल बकी में मौजूद है, जन्नतुल बकी में मौजूद है। ये था। लेकिन बागे फिदक के बारे में वक्त नहीं रहा, एक भी सो रहे हैं वरना मैं बताता। लेकिन आने वाला हमारा यौम जो है इंशाअल्लाह वो यौम अबू बकर सिद्दीक है। वहाँ मैं वो आयत भी निकाल कर लाया था, हदीसें भी निकाल कर लाया था बागे फिदक के मसले को समझाने के लिए। लेकिन कम से कम मैं जल्दबाजी भी करके समझाऊं तो मुझे 15 मिनट चाहिए, यूं नहीं मैं नहीं बता सकता। इसलिए वक्त की तंगी को देखते हुए मैं इस बागे फिदक के मसले को अलग से रिकॉर्ड इंशाअल्लाह हम कराएंगे आने वाले इतवार को यौम अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु में इंशाअल्लाह। आप जरूर तशरीफ लाएंगे इंशाअल्लाह। वक्त से पहले आइए, 11:30 को हो सके तो आ जाइए। ये खास तौर ऐसे बुजुर्गों के महफिल में आ जाइए तो आपके वक्त पे आएंगे तो मुझे भी वक्त पर बैठ कर आप थोड़ा सा वक्त ज्यादा मिल जाएगा तो हम जो बातें हैं जो मिलने के वो मिल जाएंगे। बस अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ अल्लाह हम तमाम को कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। जितने बूढ़े बच्चे नौजवान या बैठे मौलाना के बैठने को कबूल फरमा, अहले बैत का सदका अता फरमा, सहाबा का सदका अता फरमा, दोनों से मोहब्बत अता फरमा, दोनों का अदब करने वाला बना। बिलखुसूस खातून जन्नत तैयबा ताहिरा बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला के सदक़े में मौला हमारी बख्शिश फरमा, हमारे माँ बाप की बख्शिश फरमा, हमारे मरहूमीन रिश्तेदारों की बख्शिश फरमा, उनके सदक़े में मौला तमाम मुसलमानों की बख्शिश फरमा और दीन का बोलबाला फरमा, इस्लाम का बोलबाला फरमा। दीन पर इस्लाम पर जो जालिम गंदी नजरें रखे हुए हैं अल्लाह इन गंदी नजरों से इस्लाम की हिफाजत फरमा, दीन की हिफाजत फरमा, दरगाहों की हिफाजत फरमा, मसाजिद की हिफाजत फरमा। अहले बैत का जो जिक्र पाक हुआ है हमने टूटी फूटी जुबान से जो भी कहा है, कहने में बोलने में कुछ गलती बेअदबी हो तो अपने फजल करम से माफ फरमा। जो सुने हैं मौला उनको सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमा। हमें भी तकवा, परहेज़गारी, सब्र, शुक्र अता फरमा मेरे मौला। हमें मौला दीन से मोहब्बत अता फरमा, ईमान पर मजबूती अता फरमा मेरे मौला। हमारी खानकाह महबूब औलिया के दिन 11वीं रात 12वीं तरक्की अता फरमा। तमाम खानकाह महबूब औलिया के मुरीद और मुतक़ीद को या अल्लाह दुनिया में और आखिरत में कामयाबी अता फरमा। इनकी मुश्किलों को आसान फरमा, इनकी परेशानियों को आसान फरमा या अल्लाह। हमारे बैठने को कबूल फरमा, हमारे आने को कबूल फरमा, हमारे जिक्र को कबूल फरमा। इन बुजुर्गों के सदक़े अहले बैत के सदक़े में मौला हमसे राजी हो जा, हमारे माँ बाप से राजी हो जा, हमारे अहले हयाल से राजी हो जा, तमाम अहले ईमान से राजी हो जा। वमा अलैना इल्लल बलाग वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।